कन्याकुमारी से शुरू हुई और इसके अंदर मुख्यतः महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की भावना जो पूरे देश में पनप रही है, गरीब और अमीर के बीच में जो खाई बढ़ रही है और हमारे देश के अंदर एक वर्ग तो अमीर से और अमीर होता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबसे अमीरों में गिनती होती है और दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्गीय लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस डिस्पैरिटी के खिलाफ में, इस बढ़ती हुई खाई के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी और ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी और 3500 किलोमीटर तय करेगी। पहले चरण के अंदर आगामी 24 दिसंबर को सुबह 108वें दिन भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। दिल्ली में ये यात्रा बदरपुर बॉर्डर से प्रवेश करेगी और आश्रम होते हुए लाल किले पर जाकर पूरी जाएगी और इसके लिए पूरी दिल्ली के अंदर उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जनता में। और हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में यात्रा को लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उत्साह दिखा करके स्वागत किया है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर भी हम लोग इस यात्रा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के वर्कर्स और आमजन और सिविल सोसाइटी इसमें शामिल होंगे। अब इसके लिए क्या क्या तैयारी करी गई है, आगे क्या क्या है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी विस्तार से आपको बताएंगे। इसके बारे में मैं केवल इसको आप लोगों को इसके बारे में इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद श्री अध्यक्ष। मैं प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बहुत सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी से बोल करता, क्योंकि उनके प्रभार में ये यात्रा मध्य प्रदेश में चली कि वो इस प्रेस वार्ता में इस यात्रा के संदर्भ में अपनी बात आदरणीय श्री जयप्रकाश। आदरणीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, आदरणीय अजय माखन जी, कुमार चोपड़ा जी, नजरी जी, अनिल भारद्वाज जी और यहाँ उपस्थित साथियों, जिसके दिल में देश के प्रति दर्द होगा वो ही ये त्याग और तपस्या कर सकता है। राहुल गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया नफरत के खिलाफ देश को एक करने का, और उसे नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा का। अगर वो इस सवाल को नहीं उठाते तो शायद हम और बिखर जाते। कांग्रेस के झंडे के नीचे देश को आज़ादी मिली और ये हमारे ही नेताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है कि अभी देश को आज़ाद रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाए, ये नफरत खत्म करने के लिए जितने जोर से बोला जाए वो बोलेंगे। तो राहुल गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया उसके लिए दिल्ली वाले भी उस यात्रा में शामिल होने के लिए सब लोग बड़े उत्साहित हैं। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमें उसमें हिस्सा मिलना चाहिए और अभी अनिल चौधरी जी आपको बताएंगे कि कितनी मांग है, जो वर्कर पास मांग रहे हैं, जो आ रहे हैं और जो हिस्सा लेना चाहते हैं। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल गांधी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं कि वो दिल्ली में आए और यहाँ से यात्रा फिर आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयप्रकाश अग्रवाल जी। मैं इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय श्री सुभाष चोपड़ा जी से कि वो प्रेस वार्ता में संबोधन करें। आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई चौधरी जी, मेरे भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी, अजय माखन जी, लवली जी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, सभी सम्मानित मीडिया के साथीगण, जैसा कि अभी अजय जी और जय भाई ने बताया, ये हमारे लिए सब कांग्रेस जनों के लिए गर्व की बात है कि 108वें दिन राहुल जी दिल्ली के अंदर आएंगे। इतना उत्साह कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस जनों के साथ साथ दिल्ली की जनता के अंदर भी उतना ही उत्साह है। उनका राहुल जी का अभिनंदन करने के लिए सारी दिल्ली की ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं कि कब कितने बजे कहाँ पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। इतने एमिनेंट जो हमारे लोग हैं दिल्ली के, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं,
इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो सारे सारे उत्सुक है, एनजीओज है कि कितने बजे आएंगे, दे वांट टू ज्वाइन दिस भारत जोड़ो यात्रा। उसका रीजन है, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, सब जानते हैं आप भी, नफरत को दूर करने के लिए, भाईचारे के लिए, जो दशा दिल्ली के अंदर जिस तरह से कभी राइट्स नहीं हुए थे, इन चीजों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा जो राहुल जी ने शुरू की है, 100 दिन से ज्यादा हो गए, हम सब कांग्रेसियों को गर्व है, हम हमारे साथ साथ हिंदुस्तान की जनता को भी गर्व है कि जिस तरह से देश को जोड़ने के लिए वो आगे बढ़े हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है और यहाँ पे प्रदेश ने पूरी तरह से सारे इंतजाम किए हैं। वो विस्तार में आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष निधि बताएंगे। आपका धन्यवाद श्री सुभाष गुप्ता जी। मैं प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी से अनुरोध करते हुए आपकी बात। मैं अजय जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, सुभाष चोपड़ा जी की इस बात के साथ अपने आप बात को जोड़ते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में जिस तरीके का वातावरण है उसमें अनडाउटेडली पूरे देश के लोगों के अंदर ये सहमति है कि कोई एक आवाज जो इस देश में भाईचारे के लिए, इस देश में गरीबी के लिए, इस देश में बेरोजगारी के लिए, इस देश का जो मूल कल्चर है उसको बचाने के लिए अगर कोई एक आवाज है वो श्री राहुल गांधी जी की आवाज है। यही कारण है कि ये यात्रा कांग्रेस की पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठ के, निश्चित तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं देश भर में, दिल्ली में भी, जहां भी ये यात्रा जा रही है, लेकिन अबाउट देन कांग्रेस पॉलिटिक्स जो है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम जहां भी जिस एरिया में जा रहे हैं, लोग पूछते हैं कि कब यात्रा आ रही है, कब यात्रा आ रही है। वो एक इम्पैक्ट जो है, क्योंकि इस वक्त की पुकार थी और इस पूरे अंधकार के माहौल में अगर लोगों को कोई रोशनी की किरण दिख रही है कि जो आवाज उठाने की हिम्मत ऐसे वातावरण में कर रहे हैं वो राहुल गांधी है, इसलिए उनकी यात्रा को लेकर हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी आपको डिटेल में बताएंगे और सब लोग जो है हम लोग मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ जो है इस यात्रा में शामिल होंगे। धन्यवाद श्री रविंद्र सिंह लवली जी का। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी से कि वो अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस प्रेस वार्ता में। विशेष प्रेस वार्ता में मेरे सम्मानित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी की उपस्थिति, आदरणीय सुभाष चोपड़ा, श्री अजय माकन साहब, आदरणीय रविंद्र सिंह लवली जी, आदरणीय अनिल भारद्वाज जी और भारत जोड़ो यात्रा के हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर आदरणीय नंदनाथ जी, जगत सिंह। साथियों, मेरे वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने संबोधन में आपको पूरी इस यात्रा का उद्देश्य और यात्रा का दिल्ली यात्रा के बारे में बात की। मैं सिर्फ इसमें एक दो बातें जोड़ूं। इस यात्रा को लेकर के जब राहुल जी ने निर्णय लिया तो स्वाभाविक है इस देश के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सारे देश का ध्यान खींचना भी उद्देश्य था, या इस देश से संबंधित जो मसले हैं, जो जनता के मसले हैं, उनको सरकार के सामने रखने का एक विषय था। और जहां पर तानाशाही सरकारें अपने आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, तो स्वाभाविक है जनता के लिए जनता की अदालत में जाने से अच्छा और कदम कोई नहीं हो सकता। इसलिए राहुल जी ने जब ये भारत जोड़ो यात्रा, इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की थी, मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जब उस मौके पर वहां उपस्थित था। इस यात्रा का सफर जो आदरणीय अजय माकन जी ने कहा 150 दिन रहेगा, 3500 किलोमीटर तक की लगभग ये यात्रा है और संभावित शायद कुछ बढ़ भी सकती है, बढ़ भी रही है। लोग की ऐसी मांग है कि हर चीज
प्रदेश से गुजरे। तो अब तक जो हमारे पास सूचना है 3,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर राहुल जी तय करने के लिए सड़कों पर। ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये यात्रा राजस्थान में अंतिम दिन है, कल हरियाणा में प्रवेश करेगी। और जो मेरे वरिष्ठ नेताओं ने आपको बताया कि 24 तारीख को सुबह बदल को दिल्ली बॉर्डर पर आगमन होगा। राहुल जी की इस यात्रा के स्वागत के लिए जहां कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं, वहीं मुझे बड़े गर्व और खुशी के साथ ये आपको शेयर करने की ये मुझे मौका मिला है कि मैं आपको बताऊं कि लोगों में, आम जनमानस में भी इतना उत्साह है जितना कांग्रेस है। क्योंकि ये यात्रा जिस विषय पर आगे बढ़ी, जो विशाल देश के, चाहे वो आज बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त आम जनमानस, चाहे वो रोजगारी से त्रस्त आम युवा, और सच कहूं तो एक बड़ा विषय देश के संविधान को लेकर के बार बार एक भाजपा और उनके सहयोग को छोड़ दो तो देश के हर मुल्क का, चाहे राजनीतिक दल हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, आज वे मानते हैं कि देश का संविधान को ताक पे रखकर के सरकारें काम कर रही हैं। यदि ऐसा नहीं है तो किसान की जान नहीं जाती, ये युवाओं पर लाठी नहीं बरसती, यूं ही देश के अंदर उन्माद नहीं मच रहा। आज चाहे बोलने की आजादी हो, सवाल पूछने की आजादी हो, आज उन तमाम बातों पर अंकुश लगाया जाए। यही कारण है कानून की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार की मांग को लेकर के आज राहुल जी, और सबसे बड़ी बात इस देश के अंदर जो है, जो खौफ है, जो आपसी सौहार्द, प्यार, मोहब्बत में जो कुठाराघात हुआ है, उसको लेकर के राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस नेता को सलाम करता हूँ, शीश झुकाता हूँ, जिस उद्देश्य की उम्मीद से आगे बढ़े, जनमानस का प्यार, सहयोग, सपोर्ट इस यात्रा को मिल रहा है। और राहुल जी, सच कहूं तो ये कोई यात्रा पे नहीं, आज एक तपस्या कर रहे हैं। आज केवल भारतीय मीडिया नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी आज राहुल जी के साथ साथ चल रहे हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनके साथ लोग चल रहे हैं। लोगों में खासतौर से जो भारत यात्री हैं या प्रदेश का कार्यकर्ता जिस प्रदेश से गुजरे वहां के लोग हैं, लेकिन बहुत सारे हजारों लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इस यात्रा के बीच बीच में जाकर के अनुभव ले रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। बेशक से ये यात्रा कुछ प्रदेशों से गुजर रही है, लेकिन शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना है जो राहुल जी के साथ इस यात्रा में अब तक शामिल ना हुआ। अलग अलग प्रदेशों से आकर के यात्रा में चल रहे, समर्थन दे रहे, राहुल जी की उस बात को सुन रहे जो राहुल जी सरकार को सुनाना चाहते थे। तो आज ही दर्शाता है कि राहुल जी ने जिस उद्देश्य से यात्रा शुरू की थी, वो यात्रा अपने उद्देश्य की पूर्ति की तरफ आगे बढ़े। और राहुल जी आज की वो यात्रा में निकाल के देश के लिए तपस्या पर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, इसीलिए राहुल जी के इस आगमन और यात्रा को लेकर के जब पार्टी का हमें निर्देश हुआ, तब से निरंतर हम बैठकें कर रहे हैं। बीच में नगर निगम चुनाव किया है, उस समय से पहले भी आपके एक बार साथी इस प्रदेश कार्यालय में आए, इसलिए हम चर्चा करते रहे, लोगों को थोड़ा थोड़ा अवगत कराते रहे। लेकिन अब जैसे चुनाव समाप्त हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश दिखाई दिया है। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर के, राहुल जी के आगमन को लेकर के दिल्ली के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोयल जी ने भी एक बैठक लगभग 14 तारीख को की थी। कल बीते दिन यानी 19 तारीख को माननीय श्री के सी वेणुगोपाल साहब उन्होंने बैठक ली, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की। 7 पार्लियामेंट हैं, 70 विधानसभा हैं, 250 वार्ड, संगठन में हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग 280 ब्लॉक। हर ब्लॉक स्तर तक इस यात्रा की जानकारी दिल्ली के जनमानस को जाए, ऐसी कोशिश दिल्ली कांग्रेस कमेटी, ये निर्देश हमें पार्टी से भी और हमारे दायित्व बनता है। तो एक तो यात्रा से संबंधित हर जानकारी हम हर घर में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कई तरह के माध्यम, पोस्टर है, होर्डिंग्स हैं, IVR कॉल है, साथ ही साथ आज के तकनीकी युग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। हम रेडियो FM जैसी सुविधा का भी हम लाभ लेंगे, जिससे कि जिन लोगों में उत्सुकता है कि हम कैसे इस यात्रा से जुड़ पाए, उनको हम जानकारी से शेयर कराना चाहते हैं। और जहां आम जनमानस तक ये सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ दर्जनों बैठक करने के बाद हमने रजिस्ट्रेशन डेस्क कहिए या कंट्रोल रूम कहिए, ये प्रदेश कार्यालय में पिछले 14 तारीख से चल रहा है। और मुझे एक बात आपसे शेयर करके बड़ी खुशी हो रही, लगभग 25,000 हमारे प्रदेश यात्री और अतिथि, ये 3 कैटेगरी हमने रखी है यात्रा।
और जैसा निर्णय हुआ था भारत यात्री के बाद जहां से यात्रा निकलेगी उस प्रदेश के प्रदेश यात्री, और बाहर से यदि कोई किसी प्रदेश से कोई व्यक्ति दिल्ली में चलना चाहता है तो उनको अतिथि यात्री की भूमिका में वो पास मुहैया करें या रजिस्ट्रेशन करें। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर हम दिल्ली का कोई भी व्यक्ति इस यात्रा से जुड़ना चाहता है तो उनको एक हम यात्री का पास उनको हम जारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं, हमने ये डेट 18 तारीख रखी थी रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों का रिस्पांस दिखाई दिया और लगभग 25,000 रजिस्ट्रेशन दिल्ली के इस कार्यालय में बकायदा फॉर्म भर करके हम तक पहुंचे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, यात्रा का जो रूट है आदरणीय जयमाकर जी ने आपसे शेयर किया है। यात्रा दिल्ली के अंदर एक दिन रहेगी, लेकिन एक दिन में हम 2 चरण में, फर्स्ट हाफ आश्रम तक का रहेगा, वहां पर यात्रा हॉल्ट रहेगी, कुछ नाश्ता और इस तरह की व्यवस्था रहेगी। उसके बाद यात्रा दोबारा से 1 बजे से आगे बढ़ेगी और निजामुद्दीन होते हुए इंडिया गेट से तिलक ब्रिज, लाला रामचंद्र अग्रवाल चौक ITO, वहां से दिल्ली गेट और दिल्ली गेट से सीधा लाल किले की तरफ कूच करेगी। तो वहां जाकर के उस दिन 24 तारीख के लिए यात्रा वहां पर शायद 1 हफ्ते के लिए हॉल्ट पे रहेगी और उस दिन का जो 24 तारीख का कार्यक्रम है लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच में वहां जो लक्ष्य पहुंचने का वहां जाकर के राहुल जी उस दिन की यात्रा को समाप्त करेंगे। तदुपरांत राजघाट जाएंगे, जो हमें अभी तक कार्यक्रम मिला है उस कार्यक्रम के तहत लोगों के रिस्पांस और उत्साह को देखते हुए दिल्ली के अंदर जैसे मैंने कहा 250 वार्ड हैं, 280 ब्लॉक हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सुबह 6 बजे यात्रा है, स्वाभाविक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, परेशानी है, तो हमारे कार्यकर्ता 250 जगह से हर वार्ड से दिल्ली वाले भी यदि इसमें आना चाहे, आम जनमानस भी आना चाहे तो वो भी आ सकता है। 250 वार्ड से हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक जिला अध्यक्ष ने जिम्मेवारी ली गई है, उनको दी गई है, वहां से एक बस लेकर के वो लोग वहां पहुंचेंगे। तो दिल्ली से कोई भी व्यक्ति आना चाहे तो उस ट्रांसपोर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस 22 किलोमीटर लगभग 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस 22 किलोमीटर स्ट्रेच को हमने 7 पार्लियामेंट है, 7 पार्लियामेंट के हमारे सीनियर नेता जो अभी मंच पर भी हैं और पूर्व सांसद जैसे रमेश कुमार जी साउथ दिल्ली पार्लियामेंट है, तो एक सीनियर नेता के इस रूट पर जिम्मेवारी उन्होंने खुद लेकर के अपने नेता के सम्मान में, स्वागत में, उत्साह में वहां एक जिम्मेवारी इंचार्ज की भूमिका में सब लोग रहेंगे। पहला पॉइंट साउथ दिल्ली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का है, जहां पर 3 वरिष्ठ नेताओं ने इस बात की जिम्मेवारी ली और मुझे खुशी इस बात की, आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, आदरणीय लवली जी, रमेश कुमार जी, और इस पार्लियामेंट से संबंधित साउथ दिल्ली, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट 3 पार्लियामेंट संबंधित जितने हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकर्तागण, चुनाव लड़े हुए साथी निगम या MLA का वो तमाम लोग हमारे एक वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में वहां तमाम व्यवस्थाएं, जिसमें यात्रियों के लिए बीच में कहीं जलपान की व्यवस्था करनी है तो जलपान की व्यवस्था होगी, कहीं कोई इस तरह का वर्ग जो जुड़ना चाहता है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेतागण इसमें शरीक होंगे। दिल्ली की विभिन्न RWA हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, कई ऐसे कलाकार ग्रुप हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं जो ये इच्छा रखते हैं कि भाई वो राहुल जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो वो लोग भी अपने आवेदन हमें भेज दें। तो ये दर्शाता है कि लोग आज राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ पूरी तरह से ईमानदारी के साथ इस मुल्क की सरकार को जगाना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, जिनका नेतृत्व राहुल जी करते हैं। साथ ही जहां हम लोग ये परफॉर्मेंस कर रहे वहीं हम हर घर में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए एक पैम्फलेट लगभग 2.5 लाख पैम्फलेट हर घर तक पहुंचा रहे हैं, जो घर बैठकर भी अपने आप को इस यात्रा से जोड़ सकते हैं, जिसकी शुरुआत मुझे लगता है सितंबर से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शुरुआत की थी। जैसे अजय जी ने बताया वो भी उसी प्लेटफॉर्म से जुड़े थे डायरेक्ट, लेकिन दिल्ली के अंदर आज दिल्ली प्रदेश की तरफ से नंबर हम जारी कर रहे हैं, जिसको मैं अभी अपने आप को रोकते हुए प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जहां हमने मैनुअल फॉर्म के माध्यम से लोगों को, कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जोड़ा है, वहीं पर वो लोग जो ऑफिस वर्किंग में हैं
अपनी जीविका के संसाधन के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन अपना समर्थन या राहुल जी के साथ चलने की इच्छा रखते हैं, तो इनको एक मौका हम दे रहे हैं कि डिजिटली वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उनको वहीं बैठे बैठाए उनके मोबाइल में हम एक ई पास, राहुल जी का यात्री का पास एक हम उनको उनके मोबाइल पे भेज पाएंगे।